अब बात समान नागरिक संहिता की। उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च करते हुए यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। यूसीसी लागू होने से उत्तराखंड में क्या कुछ बदलेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी। समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। बीजेपी सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। बदल गए शादी, लिव इन और तलाक के नियम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में यूसीसी पोर्टल और नियमावली लॉन्च की। इसके साथ ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू की गई है। सरकार का दावा है कि यूसीसी एक ऐसा कानून है जो धर्म, लिंग, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव खत्म करेगा। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी लागू करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद उस पर काम शुरू हुआ और अब चुनावी घोषणा धरातल पर उतर चुकी है। यूसीसी लागू होने के साथ ही उत्तराखंड में हर धर्म और जाति के लोगों पर एक समान नियम लागू होंगे। अब उत्तराखंड में कानूनी तौर पर कई ऐसे बदलाव आ गए हैं जिनका पालन हर किसी को करना होगा। उत्तराखंड में सभी को 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सभी धर्म के लोग अपने अपने रीति रिवाजों के मुताबिक विवाह कर सकेंगे, लेकिन सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल अनिवार्य कर दी गई है। हर धर्म में तलाक के लिए अब कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। लिव इन रिलेशन में रहने के लिए कपल को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट भी बना दी है। लिव इन से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशन टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकेगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला जैसी प्रथा भी बंद हो जाएगी। बहुविवाह पर भी रोक का प्रावधान यूसीसी में है। प्राधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक पोर्टल भी बनाया है। इसके जरिए शादी, लिव इन रिलेशनशिप, वसीयत समेत यूसीसी में मौजूद प्रावधानों को लेकर आवेदन किया जा सकता है। करीब 2.5 साल की तैयारी के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है। समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट को 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी थी। इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। 12 मार्च 2024 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल गया। जनवरी 2025 को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे पास कर दिया। ये क्षण मेरे लिए आज सच में बहुत भावनात्मक क्षण है, क्योंकि जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब औपचारिक तौर पर समान नागरिक संहिता कानून लागू कर दिया है, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। मेरा भी एक छोटा सा घर है उत्तराखंड में। अब क्या मुझ पर ये लागू होता है कि नहीं होता है?
वो ये भी कहता है कि उत्तराखंड के जितने निवासी उत्तराखंड के रहने वाले हैं वो कहीं भी हो उन पर ये लागू होगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा पीछे, यूसीसी पीछे पीछे कहाँ तक जाएगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो यूनिफॉर्म तो होना चाहिए पूरे देश भर का। तो उन्होंने क्या सोच कर किया है और कैसे किया है, अभी बात हमारी समझ में नहीं आई। इस यूसीसी से जनता का क्या भला होगा, हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारी तमाम जो आज भ्रष्टाचार से आहत है लोग, वो भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी, सरकार को इन बातों का जवाब देना है। सियासी सवाल अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी धर्मों के लिए एक जैसे कानून लागू हो चुके हैं।